नवरात्रि का उपवास और भूखी सास। सास ने पकड़ ली थी नवरात्रि के उपवास रखने की जिद। 9 माताओं के लिए 9 दिन व्रत रखूंगी। मैया की भक्ति में शक्ति है। मैया हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। लेकिन अपना शरीर तो देखिए माँ जी, आपका एक पाँव घर में रहता है और एक पाँव डॉक्टर के यहाँ। फिर से बीमार हो गई तो जय माता दी के साथ राम नाम सत्य भी। अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रही हो बहू। राम नाम सत्य हो मेरे दुश्मनों का। मुझे व्रत रखने से मत रोको बहू। वरना देवी माँ नाराज हो जाएंगी। नहीं, तुम्हारी सासू माँ नाराज हो जाएंगी। अरे पर माँ, भूखे क्यों रहना है? देवी माँ थोड़ी ना चाहती होंगी कि उनके भक्त भूखे रहें। और आपकी तो सारी मनोकामना पूरी हो चुकी है ना माँ। लालच है बेटा, लालच बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होती। अरे तुम चुप करो जी। तुम्हारी भी उम्र है भक्ति भाव करने की। ज्यादा बड़बड़ की ना तो तुमसे भी उपवास रखवा लूंगी। हाँ। अरे रौद्र रूप क्यों धारण कर रही हो मेरी माँ। रख लो व्रत। ठीक है माँ, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अरे उसकी चिंता तुम मत करो बेटा। मैंने टीवी पे देख लिया है कि व्रत में क्या क्या खाने से शरीर में कमजोरी नहीं होती। अच्छा ही है, वरना ऐसा ना हो कि 9 दिन के बाद तुम मैया के द्वार की जगह सीधा हरिद्वार। अरे तुम मुझे हरिद्वार क्यों भेजना चाहते हो? क्योंकि अब तुम्हें मायके तो भेजने से रहा। बाबूजी, क्यों माँ को परेशान करते रहते हो? अच्छा माँ, ये बता दो कि आपको व्रत में खाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। सास के सामने सब हार जाते हैं। माँ के कहे सामान को बेटा लेकर आता है। नवरात्रि का पहला दिन है। नाश्ता कर लो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेरा व्रत से ध्यान भंग मत करो। अच्छा ठीक है ठीक है। भूख लगेगी तो मेरी तरफ मत देखना। आई बड़ी। तुम कोई खाना हो जो तुमको देखूंगी। आए बड़े। माँ जी, ये लीजिए आपका फरियाली मिक्सचर। इससे व्रत नहीं टूटेगा। अरे इतना सा? दिन भर भूखी रहने वाली हूँ, थोड़ा तो और ला दे। पर ये सब तो सपोर्ट के लिए होता है ना माँ जी, पेट भर के थोड़ी ना खाना होता है। करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ जो कुछ ना खाऊं पीऊं। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम इतने सारे व्रत रखती हो तो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखती? अरे जुबान पे तुम्हारा नाम न रखूं, व्रत क्या खाक रखूंगी तुम्हारे लिए। माँ के कहने पर बहू और भी फरियाली ले आती है, जिसे खाकर माँ डकार मारती है। इतनी जोर से डकारोगी तो दुर्गा मैया भी डर जाएंगी। तुमने तो उनके शेर से भी तेज आवाज निकाल दी। अरे शेर के जैसा पंजाबी मारती हूं मैं, देखना चाहोगे? तुम्हें पता है ना, व्रत रखते समय हिंसा वाली बातों से, विचारों से और बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। सही कहा। बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए तो तुमसे दूर जा रही हूँ, दूसरे कमरे में। सास ने कई सारी ऐसी चीजें खाई जिनसे व्रत ना टूटे। बहू, सब्र का फल मीठा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझे शाम तक फल नहीं खाने देगी। माँ जी, 1 घंटे पहले ही तो आपने इतना सारा। अरे एक खाता ही बना ले, उसमें लिखा करे कि मैंने कितना खाया, कितना पानी पिया। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी फल लेकर आती हूँ। जोर से बोलो। नहीं माँ जी, मैं फल लेकर आती हूँ। अरे ये नहीं, जोर से बोलो, जय माता दी। सासू माँ एक साथ बहुत सारे फल खा लेती है। माँ जी, इतनी जोर से मैं डर गई। अरे भक्ति की शक्ति की पुकार है। पुकार नहीं, डकार है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चिप्स और लेकर आना जरा, उससे भी व्रत नहीं टूटता। माँ जी, आज ही सब खत्म हो जाएगा, नाश्ते का ही टाइम है। अरे ठीक है ना बेटा, मैं अब कुछ खाऊंगी ही नहीं, तुझे इतनी तकलीफ है तो। नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब था कि उपवास में सिर्फ इतना खाना चाहिए जितना शरीर के लिए सही रहे। स्वाद के लिए खाने से तो अच्छा है कि उपवास ही मत रखो। माता जी की कृपा तो वैसे भी बनी ही रहती है। अरे वाह बहू वाह। एक ढोलक और हारमोनियम भी लेकर आना और प्रवचन करने लग जा। श्री श्री 108 बहु ईश्वरी माता। माँ जी, मैं आपके लिए चिप्स लेकर आती हूँ। बहू की सही सलाह को भी सास नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर में बहू सास को चिप्स ला कर दे देती है। आलू की चिप्स, आहा मजा आ गया। आलू किसी भी सब्जी में चला जाता है। आलू पनीर, आलू पालक, आलू टमाटर, आलू भिंडी और तो और पराठे में भी चला जाता है। वैसे ही इंसान को भी हर स्थिति में आलू जैसा होना चाहिए। थोड़ी देर में वहां ससुर जी आते हैं। क्या चिप्स खा रही हो?
अरे नहीं जी, दिख तो चिप्स ही रही है। अरे तो पूछ क्यों रहे हो? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? उपवास में गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम उपवास करती हो, हमने भी तो किया होगा कभी। नहीं जी नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। तुम उपवास में भी भेजा खाओगे और भेजा खाने से उपवास टूट जाता है। अच्छा थोड़ी सी चिप्स मुझे दे दो, मन ललचा रहा है। नहीं, उपवास के लिए है। तुम अपना खाना खा लेना जो भी बने। पूरा दिन सास कुछ ना कुछ खाती रहती है। जैसे ही रात होती है, बस उपवास हो गया, अब मैं खाना खाऊंगी। जो दिन भर से खा रही थी उसको क्या बोलते हैं? बाबूजी क्यों माँ को परेशान करते रहते हो? अरे लड़के, तेरी माँ दिन भर से इतना खा चुकी है कि देश में भूखमरी की समस्या इसी की वजह से बढ़ रही है। और खाने की दिक्कत नहीं है, कितना भी खाए लेकिन सेहत इधर उधर होती रहती है। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तेरी माँ खाने के बाद हाथ धोएगी और तू अपनी माँ से हाथ धो बैठेगा। अरे इत्तू सा तो खाया था, उपवास भी ना तोड़ू क्या? ठीक है, नहीं खा रही बस। अरे बहू तुम ही बताओ, ये इत्तू सा मतलब कितना खाया है इसने? ना जी ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। खाना दे रहे हो या नहीं, या 9 दिन बिना जल के उपवास रख लूं? देने के लिए धमकी अच्छी है, सुनने में भी डरावनी लग रही है, पर जैसे तुम्हारी जुबान में स्वाद का खून लगा है ना, तुम भूखी नहीं रह पाओगी। मैं कसम खाती हूँ जी। अरे देखो, कसम भी खाओगी तुम। अरे कुछ और दे दो इसको खाने को। ये ले, दाल चावल खा ले बस। डॉक्टर भी कहते थे कि माँ को आए दिन पेट से जुड़ी समस्या रहती है। बस इसी के लिए घर वाले पहले उन्हें उपवास नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जब उपवास करने दिया तो माँ ने इतना फरियाली खाया कि घर वालों की चिंता बढ़ा दी। और जैसा कि घर वालों को डर था, अगले दिन उनकी तबीयत खराब भी हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अरे जितनी बार आप बीमार होते हो उस हिसाब से तो मुझे एक क्लिनिक आपके घर में ही खोल लेना चाहिए। या फिर क्लिनिक में ही इनका एक अलग कमरा बनवा देते हैं डॉक्टर साहब। बाबूजी, पिताजी, मेरे जनक, क्यों हमेशा मजाक करते रहते हो? डॉक्टर साहब, माँ का पेट खराब है। क्या खाया था? जो मिला जो दिखा सब कुछ। अरे बस भी करो जी, बस तो तुमको करना था खाते वक्त। देखिए, खाना अच्छी बात है और उपवास भी आदमी को रखते रहना चाहिए, लेकिन तब जब शरीर लायक हो। पहले दिन ही बीमार हो गई तो 8 दिन कैसे होगा? आप व्रत मत रखो और खाने पीने पे ध्यान दो। मैं गोलियां दे रहा हूँ। आप भी कुछ खाने को ही दे रहे हो? हाँ, इससे जल्दी ठीक हो जाएंगी, समझ गई हैं आप? अब तो वो तो ठीक ही होना है ना मुझे। जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मिलेगी ऐसी सास बहू। दिल्ली के एक इलाके में एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। अरे बहू देख तो जरा, कौन इतना दरवाजा पीट रहा है? अरे किसे क्या हो गया है? लगातार दरवाजा धड़ाधड़ पीटता जा रहा है। देखती हूँ मम्मी, पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया। बहू दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर एक लड़का खड़ा था, थोड़ा गुस्से में था। अरे मैडम, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग ने परेशान कर रखा है। बार बार आप अपना सामान वापस लौटाती हैं, कभी एक बार में सामान आता ही नहीं। अरे कैसे बात कर रहे हो? मैं कंपनी को फोन करती हूँ, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, कोई और आ जाएगा। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे बहू क्या हुआ? किससे बहस हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो ऑनलाइन वाला लड़का आया है, उसी से बात कर रही हूँ। देखो भैया, ये सामान वापस नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन हंगामा मत करो। अरे कोई बात नहीं, लाओ आप पैकेट, मेरा तो ये काम ही है, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। बहू अंदर जाती है और पैकेट लेकर बाहर आती है, लेकिन तब तक लड़का वापस जा चुका था। बहू को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो अंदर जाती है तो किचन में काम में लग जाती है। अरे बहू, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? कितनी देर हो गई? किचन से आवाज आती है। जाना है, लेकिन इनका नाश्ता तो बना दूं। और उनकी चिंता मत करो, तुम अपना नाश्ता लेकर जाओ, मैं बना दूंगी नाश्ता। अरे तेरा ऑफिस भी तो जरूरी है ना, कितना काम करेगी? ठीक है मम्मी, जाती हूँ, रात का खाना साथ में खाएंगे। इसके बाद सास ने दरवाजा बंद कर लिया। शाम को डोरबेल बजी। सास को लगा कि बहू ऑफिस से लौट आई है।
लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने एक पुलिस वाला है। राहुल यानी कि उसके बेटे ने उससे पूछा, कौन है माँ? अरे पुलिस आई है बेटा, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी आया माँ। आप ही राहुल है? हाँ जी, मैं ही राहुल हूँ। आपकी पत्नी का नाम विनीता है? हाँ जी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और कहाँ है मेरी वाइफ? देखिए, परेशान मत होइए, आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं आपको रास्ते में पूरी बात बताता हूँ। हाँ? मैं आपके साथ थाने क्यों चलूं? कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं मैं। अरे मैं आपको थाने नहीं ले जाने आया हूं, बल्कि आपको मेरे साथ अस्पताल चलना है। राहुल परेशान होकर पूछता है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, आपकी पत्नी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। बस किसी तरह से आपका पता मिल सका, इसलिए हम आपको लेने आ गए। राहुल हड़बड़ी में माँ को बगैर बताए पुलिस वालों के साथ घर से निकल जाता है। सर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? कुछ तो बताइए। देखिए, घबराइए मत, वो आईसीयू में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ देर में सभी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? कैसी हालत है उसकी? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिर में चोट है और खून बहुत बह चुका है। शायद खून की भी जरूरत पड़े। ठीक है, मैं खून देने को तैयार हूँ। ठीक है मिस्टर, लेकिन हमें सेम ग्रुप का ही खून चाहिए। अगर आपका मैच होगा तभी आपका खून काम आ सकेगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। तब तक राहुल की माँ भी अपने एक पड़ोसी के साथ अस्पताल पहुंच चुकी थी। अरे बेटा, क्या हुआ? बहुरी कैसी है? माँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे बेटा, परेशान मत हो। अरे बहू को कुछ नहीं होगा, वो दिल की बहुत अच्छी है। माँ बेटे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका ब्लड मैच नहीं हो रहा है और ब्लड हमें अभी चाहिए। अरे बेटा, डॉक्टर साहब से बोलो ना मेरा ब्लड ले ले। अरे माँ, आपकी उम्र हो चुकी है, आपका खून कैसे ले सकते हैं? अरे बेटा, वो बहू कम मेरी बेटी ज्यादा है। उसने दिन रात एक करके इस घर को एक डोर में बांधा हुआ है। अगर वो डोर टूट गई ना, तो मैं अपने खून का क्या करूंगी? राहुल की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, माँ का भी ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और को फोन करता हूँ। डॉक्टर ने तुरंत ब्लड सैंपल लेकर भेज दिया। कुछ देर बाद माँ जी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया है पेशेंट से। माँ जी तैयार है ना? माँ, क्या सोच रही हो? अरे बेटा, यही कि बहू की जिंदगी के लिए अगर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़े तो कम है। वो दिन रात हमारे लिए लगी रहती है। हाँ माँ, वो तो है। डॉक्टर साहब, माँ रेडी है, आप ब्लड ले लीजिए। बहू की जान बच गई और उसकी घर वापसी हो गई और एक नई शुरुआत भी। अरे विनीता, नाश्ता तैयार हो गया? जी हाँ, और मम्मी का भी। पहले मम्मी खा ले, उसके बाद हम खाएंगे। अरे तुम माँ की चमची हो क्या? राहुल, मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है और उस रात उन्होंने खून नहीं दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। इतना तो माँ के लिए बनता ही है ना। नौकरी, मजबूरी या शौक, सीधी सादी सी रोली की शादी सिड से तय होती है। शादी के बाद तुम नौकरी करना चाहोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं ये नहीं कहती कि नौकरी करना ठीक नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि मैं गृहिणी बनूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गृहिणी बनना भी आसान नहीं है। एक सफल परिवार चलाना किसी देश को चलाने जितना ही कठिन है। रोली को सिड का साथ और बात दोनों अच्छी लगती है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये क्या, सारा दिन किचन कपड़े और चार दीवारों के आगे पीछे घूमती रहती है। जा बाहर निकल कर देख, कितनी स्मार्ट लगती हैं वो औरतें जो नौकरी करती है। हाँ,
अच्छी तो लगती है सासू माँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकती। मेरा मन घर के कामों में ही लगता है। अरे मेरी बेटी तो कमाती है, अपने को फिट भी रखती है और सास को भी खूब शॉपिंग करवाती है। अच्छी बात है ना सासू माँ। मैं तो जो है उसी में संतोष मान लेती हूँ। बरकत होनी होगी तो इसी में भी हो जाएगी। ये बोलकर रोली चली जाती है। एक दिन सास की सहेली घर आती है, जहाँ रोली उन्हें चाय के साथ कई तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। अरे वाह, तेरी बहू तो बहुत गुणी है। कितना सब बनाकर ले आई। मेरी वाली तो ऑफिस से आकर 2 रोटी ही सेक दे तो समझो एहसान कर दिया। अरे ऐसा ना बोल, तेरे घर में 2 कार, 4 मंजिला मकान और तेरे लिए जो वो अपने पैसे से साड़ी लाती है वो भी तो कितनी कीमती होती है। अरे मेरी वाली तो बस सारा दिन इन्हीं 2 कमरों को ताजमहल बनाने में लगी रहती है। सहेली चली जाती है। कुछ समय बाद रोली को एक सुंदर सी बेटी होती है। अरे क्या सारा दिन उस बच्चे में लगी रहती है? माँ, मुझे ना 1 मिनट भी छोड़ने का मन नहीं करता। देखिए ना, कितनी प्यारी है। मैं ना इस हर पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, हमने भी बच्चे पाले हैं, हम भी जानते हैं कि कितने प्यारे होते हैं और अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन अचानक, और रोली, एक बहुत बड़ी घटना हो गई। एक शॉर्ट सर्किट से पूरी दुकान जल गई। ओह, अब अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा। घर की पूरी गाड़ी पटरी पर लाने के लिए कई साल लग जाएंगे और वापस पहले जैसे होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। रोली, रोली कुछ सोचती है, फिर अपने 3 महीने के बच्चे को देखती है और कहती है, आप कहें तो मैं नौकरी शुरू कर दूं? माँ मुन्नी को देख लेगी, फिर शाम को तो मैं घर आ ही जाऊंगी। सिड कुछ कहता उससे पहले ही उसकी सास वहां आ जाती है। अरे हाँ हाँ, अब भी तुझे नौकरी करने के लिए पूछना होगा। अरे घर पर इतनी बड़ी विपदा आ गई है, तू है कि बच्चे का मुंह देख रही है। अरे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? फिर क्या था, सिड से पूछकर 3 महीने की बच्ची को रोली सास के पास छोड़कर चली जाती है। शाम को ऑफिस से आने पर अरे सारा दिन इसने तो चैन नहीं लेने दिया, बस गोदी में ले लेकर घूमती रही। हाथ दर्द हो रहा है। बहू को बहुत गिल्ट फील होता है, लेकिन जब वो घर की हालत देखती है तो चुप रह जाती है। ऑफिस में सहेली कहती है, अरे रोली, तेरी तो बच्ची छोटी है ना, कैसे मैनेज करती है? कैसे मतलब? घर पर रहती है वो अपनी दादी के साथ। ओ यार, कितनी अच्छी है तेरी सास। मेरी सास को जब पता चला कि मैं नौकरी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, वो तो सीधे अमेरिका चली गई मेरी ननद के पास। अच्छा, फिर तू कैसे मैनेज करती है? अरे मैंने तो फुल टाइम मेड रख ली है। ओहो, वो तो बड़ी महंगी होगी ना? हाँ यार, लेकिन कमाई भी तो हो रही है ना। यार, मैं तो कभी अपना बच्चा इनके मम्मी पापा के पास ना छोड़ू। प्यार दुलार में खराब कर देते हैं ये दादा दादी बच्चे को। नहीं नहीं, मुझे अपनी सास पर पूरा विश्वास है। जो मेरे पति को इतनी अच्छी शिक्षा के साथ बड़ा कर सकती हैं, वो मेरी बच्ची को कभी नहीं बिगाड़ेगी। खैर, रोली की इस सोच से उलट पड़ोसियों के बीच हाथ में बच्ची पकड़े रोली की सास कहती है, अरे क्या बताऊं, सारा दिन बहू बाहर रहती है। पहले अपने बच्चे पालो, फिर बच्चों के बच्चे। अरे अपना जीवन तो कुछ रहा ही नहीं। अरे नहाने भी जाती हूँ ना तो इसे साथ रखती हूँ। कल को कहीं गिर गई या चोट लग गई तो बहू तो हमारी खाल उखाड़ लेगी ना। अरे ऐसा भी क्या डरना बहू से, नौकरी थोड़ी की है उसकी। अब क्या बताऊं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं आजकल की। चलो चलती हूँ, सब्जी बनाने का वक्त हो गया है। बच्चे आएंगे तो खाना तो बना मिले। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रोली ऑफिस से घर पहुंचती है। बाहर पड़ोसियों को देखकर, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तेरी किस्मत तो सबसे अच्छी है। क्या सास पाई है। मोती दान किए होंगे तूने। तेरा बच्चा भी देखती है, खाना भी बनाती है। बेचारी बहुत काम करती है तेरी सास। हाँ आंटी, सही बोल रही हैं आप।
अब ऑफिस भी दूर है तो आने जाने में वक्त चला जाता है। खैर चलती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, गर्मा गर्म खाना खाओ। रोली घर आती है, जहाँ सास एक बार फिर छोटी सी मुन्नी की शरारतें गिनाने में लग जाती है। अरे आज तो इसकी वजह से मुझे 2 बार कपड़े बदलने पड़े। बार बार पानी गिरा दे रही थी। दोपहर में थोड़ा सोचा कि आराम कर लूं तो दूध के लिए रोने लगी। हाय मैं तो परेशान ही हो गई। रोली को सास की बात अब कुछ अजीब लगती है, पर वो जल्दी से कपड़े बदलकर किचन में जाकर रोटियां बनाने लगती है। सारा महीना काम करने के बाद रोली को सैलरी मिलती है। वो पैसे लेकर सीधे सास के पास जाती है। माँ जी, ये मेरी सैलरी। आपने हर कदम में इस घर का साथ दिया। मैं नौकरी करने के पक्ष में नहीं थी। मैं तो अपने बच्चे को बढ़ता देखना चाहती थी। मैं थोड़े में भी खुशी थी। कभी मैंने आपको किचन में पैर नहीं रखने दिया था। घर की मुसीबत नहीं आती तो मैं कभी इन जिम्मेदारियों को आप पर पड़ने नहीं देती। अब सास समझ चुकी थी कि उसकी गलती कहाँ है। हाथ में पैसे देकर कहती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो पति ने भी कभी पैसे हाथ में नहीं रखे। बेटे ने भी गल्ला संभाला, लेकिन तूने मुझे समझा। ये मेरा सम्मान है कि एक बहू होकर तूने पूरी सैलरी मेरे हाथ में रखी बेटा।